नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज बात होगी लखनऊ के 4 बड़े अस्पतालों की, जिसमें रेफर किए गए कोविड के सभी 48 मरीजों की मौत हो गई और अब प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया है। साथ साथ समाजवादी पार्टी के उस आरोप की, जिसमें यह कहा गया है कि जेपी एनआईसी सेंटर योगी सरकार बेचने जा रही है और मुख्तार अंसारी के उन गुर्गों पर कसते शिकंजे की। तो चलते हैं खबरों की तरफ। महोबा के विस्फोटक के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या मामले में चल रही एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट देर रात शासन को सौंप सकती है। इस मामले में तत्कालीन एसपी मनीलाल पाटीदार को निलंबित किया जा चुका है, क्योंकि वो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं और गोली मारे जाने के पहले इंद्रकांत त्रिपाठी ने सीधे सीधे महोबा के तत्कालीन एसपी पर सवाल उठाए थे। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट की में अगर सूत्रों की माने तो कुल 5 लोग इसमें शक के घेरे में हैं, जिसमें इंद्रकांत त्रिपाठी के 2 पार्टनर और 2 लोग वो जो उन्हें अस्पताल ले गए थे। कुल मिलाकर 5 लोगों के इर्द गिर्द इस पूरे हत्याकांड की सुई घूम रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपने डाइंग डिक्लेरेशन में जिस आईपीएस, जिस एसपी पर इंद्रकांत त्रिपाठी ने आरोप लगाया था, क्या वो इस एसआईटी की जांच में दोषी पाए जाते हैं या नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार लखनऊ में बन रहे भव्य जेपीएनआईसी को बेचने जा रही है। जेपीएनआईसी मतलब जयप्रकाश नारायण नेशनल इंटीग्रेशन सेंटर, जो कि एक बड़ा जेपी का म्यूजियम और साथ साथ कन्वेंशन सेंटर है, जिसके छत पर हेलीपैड तक बनाए जा रहे हैं। इसे अब योगी सरकार बेचने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक बाकायदा इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित किए जा चुके हैं। एलडीए ने इसकी कीमत 1642 करोड़ से ज़्यादा रखी है और अब तक सरकार इसे बनवाने में 850 करोड़ से ज़्यादा का खर्च कर चुकी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसी सूरत में इस जेपीएनआईसी को बेचने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई कंपनी इस जेपीएनआईसी को खरीदने की कोशिश करती है तो अगली सरकार आने पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये अखिलेश यादव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक बड़ा म्यूजियम, एक भव्य कन्वेंशन सेंटर और साथ साथ ढेरों सुविधाएं इसमें मौजूद थीं और ये लखनऊ के सबसे वीवीआईपी इलाके में बहुत ही भव्य बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि अब सरकार इसे बेचने जा रही है। अब देखना यह है कि जेपीएनआईसी का भविष्य क्या होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और कोविड मरीजों के लिए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बाकायदा स्वास्थ्य विभाग और दूसरे प्रमुख सचिवों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी को ये निर्देश दिए कि सभी कोविड अस्पतालों में कम से कम 2 दिन का रिजर्व स्टॉक ऑक्सीजन का रखा जाए। आज लखनऊ के डीएम ने भी कहा कि लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको बता दें, 3 दिन पहले लखनऊ के एक बड़े सरकारी अस्पताल लोकबंधु अस्पताल में अचानक ही ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी, जिससे कई मरीजों की जान पर बन आई। बाकायदा इस बारे में जांच के आदेश दिए। डीएम के मुताबिक एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लोकबंधु अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी थी, लेकिन अब उसकी कोई समस्या नहीं है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों से ऑक्सीजन की कमी की शिकायत मिल रही है और खासकर ऑक्सीजन के सिलेंडर के कालाबाजारी की खबरें आई हैं, मगर सरकार का दावा यह है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और साथ साथ इसके रिजर्व भी हैं। लेकिन सरकार ने कई और कंपनियों से कहा है कि वो जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था बनाकर रखें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन की मशहूर फायर आर्म कंपनी वेबले स्कॉट अब उत्तर प्रदेश में
छोटे हथियार, पिस्टल और रिवॉल्वर बनाने जा रही है। नवंबर से इसका उत्पादन हरदोई के संडीला में शुरू होगा, जहां उसने लखनऊ की सियाल इंटरप्राइजेज के साथ एक टाई अप किया है और उसके बाद छोटे हथियारों का उत्पादन शुरू हो सकता है। वेबले स्कॉट करीब 225 साल पुरानी ब्रिटेन की मशहूर फायर आर्म कंपनी है, जो कि अब उत्तर प्रदेश में छोटे हथियार बनाने जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए उत्तर प्रदेश में कैसा है कोरोना का सूरत हाल। पिछले 24 घंटे में 5,234 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 6,506 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक 5,299 लोगों की मौत कोरोना से हुई है और पिछले 24 घंटे में 1,65,000 से ज़्यादा कोरोना की टेस्टिंग की जा चुकी है। तो ये था आज का कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष कार्यक्रम आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे इस कार्यक्रम को लेकर, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।